जय श्री राम। आपकी सही आंटी राम भक्त हनुमान चैनल के माध्यम से आपके रूबरू। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को अमरता का और अजर रहने का वरदान प्राप्त, वो आज भी हैं और इस पृथ्वी पर प्रमाण भी बहुत मिलते हैं। ऐसा हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। साथियों, जबकि किसी भी तरह की परेशानी हो, कितनी भी विकट समस्या हो, कितना भी बड़ा संकट हो, संकट मोचन हमें उस संकट से निकाल सकते हैं। आवश्यकता होती है केवल हमारे विश्वास की और श्रद्धा की। हनुमान चालीसा ऐसा शक्तिशाली मंत्र समझ लो, एक एक शब्द अपने आप में एक ग्रंथ है। वो एक एक शब्द हमारे हर प्रकार के दुखों को दूर करने का एक माध्यम है। हनुमान चालीसा को जब भी आप पढ़ें, बहुत श्रद्धा के साथ एक ही समय पर पढ़ें। आज मान लीजिए शाम को 7 बजे पढ़िए, तो कल भी 7 बजे पढ़ना, और अपने मन में ही संकल्प ले लेना कि दिन में 3 बार पढ़ेंगे, कि हम 9 दिन में 9 बार पढ़ेंगे, या जैसे भी आपका मन हो। सारी बात है आपकी श्रद्धा की, ठीक है। और कैसी भी विकट समस्या हो, बजरंग बली ज़रूर मदद करेंगे। साथियों, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, भक्त वत्सल हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्वयं भक्त हैं, स्वयं भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं। तो वो भक्तों की बात को कभी भी नकार नहीं करते हैं, हमेशा। अब कहते हैं कि वीर हनुमाना अति बलवाना। हनुमान जी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? आप सब उन कथाओं से परिचित होंगे। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि उन्हें 8 देवी देवताओं के वरदान प्राप्त थे। जब एक बार इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार कर दिया था, तो वो बेहोश होकर के धरती पर गिर गए थे। ये कथा मैंने पहले बताई थी आपको, है ना। तो सभी देवी देवता बहुत परेशान हो गए। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आने करी विनती जब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तो उस समय की ही तो बात है कि जब एकदम घबरा करके इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार कर दिया, तो बेहोश होकर नीचे गिर गए। तो अब हलचल तो होनी थी पूरे संसार में, वायु रुक गई। पवन देव ने वायु के प्रभाव को रोक दिया, संसार में हाहाकार मच गया। तो सभी देवी देवता आ गए और ब्रह्मा जी ने उनको जीवन दान दिया, समझ लीजिए कि उनको होश में ले आए। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने उनको वरदान दिए। सूर्यदेव ने उनको अपनी जो ज्योति है उनके अंदर, जो प्रकाश है उनके अंदर, जो तेज है उनके अंदर, उसका 100वां भाग हनुमान जी को उसी समय दे दिया। और उन्होंने कहा कि जब ये शास्त्र को पढ़ने की हालत में होंगे, तो मैं खुद इनको शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, और संसार में कोई भी शास्त्र ज्ञान में इनके बराबर नहीं होगा, कोई समानता नहीं कर पाएगा इनकी। ये सूर्यदेव ने कहा। और यमदेव ने कहा कि ये मुझसे हमेशा अबाध्य रहेंगे, कि कभी भी वध नहीं होगा, मेरा कोई डर इनके पास नहीं होगा, यानी कि मैं भी इन्हें मार नहीं पाऊंगा, मृत्यु के चंगुल से ये हमेशा दूर रहेंगे। कुबेर जी ने उनको गदा दे दी। और इस तरह से एक एक करके उनको वरदान मिले, अजर का, अमर का। ब्रह्मा जी ने भी उनको वरदान दिए, सभी देवी देवताओं ने उनको
वरदान दिए। तो जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, शिव जी ने भी कहा कि मेरा भी कोई शस्त्र इन पर काम नहीं करेगा। इंद्रदेव ने भी कहा कि आज के बाद मेरा भी जो वज्र है वो कभी भी इन पर असर नहीं करेगा और ये कभी भी हारेंगे नहीं, कहीं पर भी कोई संसार में इनको हरा नहीं सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि हनुमान भक्त भी नहीं हारता। हनुमान जी तो हारेंगे ही नहीं, जो हनुमान जी का नाम लेगा वो भी कभी नहीं हार सकता। इसीलिए कहते हैं कि विजय श्री हमेशा हनुमान जी के हाथ में होती है और जो कोई उनका नाम लेता है, उनका भक्त होता है, वो भी कभी संसार में हारता नहीं है। जितने भी शस्त्र बने उन शस्त्रों में से कोई भी शस्त्र इनको नहीं मार सकता। वरुण देव ने भी कहा कि जल कभी भी इनको मार नहीं पाएगा, जल में कभी भी इनकी मृत्यु जल से नहीं होगी। और माता सीता ने तो दिया ही था उनको वरदान। और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि ये जब चाहें अपना रूप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आकार अपना अपने मनवांछित तरीके से जब चाहें जब कर सकते हैं और अपनी गति को भी जब चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिरंजीव हैं, अजर हैं, अमर हैं हमारे बजरंगबली। इसलिए बजरंगबली की यदि पूजा करते हैं आप, निश्चिंत रहिए। बजरंगबली का जो भक्त है वो कभी ना तो डरता है, भय नाम की चीज़ उसके जीवन में नहीं रहती है, उसमें तेज आ जाता है, तेज मुख पर तेज होता है और हनुमान जी की कृपा झलकती है उसके जीवन में। तो जब भी कभी कोई संकट हो या ना हो, पहले से ही उन्हें याद कर लेंगे तो कोई संकट आएगा ही नहीं, किसी भी प्रकार से को ना हो, कोई आदि व्याधि कोई हमें परेशान नहीं करेगी यदि हम हनुमान जी की शरण में हैं। मेरा तो उनके साथ भाई का रिश्ता है, मैंने पहले भी बताया था कि हनुमान वीरा मेरे भाई हैं वो। और जब मुझे कोई भी परेशानी होती है मैं उनके पास खड़ी हो जाती हूँ, भैया हनुमत भैया मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, पवन वेग से आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है भैया। और वो पवन वेग से आकर के मेरे हर कार्य को करते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। इसलिए साथियों, हनुमान जी की शरण में हो, डरना बिल्कुल मत। हर प्रकार की आदि व्याधि को वो दूर कर सकते हैं। संसार का ऐसा कोई काम नहीं जिसे वो ना कर पाए। तो हनुमत भैया, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी भक्तों को अपना सहारा देना, सबके संकट दूर करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, यदि आपको ये मेरी वार्ता अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। और यदि राम भक्त हनुमान चैनल पर आप नए हो तो विज़िट करना और अपने कमेंट दे करके मेरा उत्साहवर्धन करना। जैसा प्यार आपने साईं आंटी चैनल को दिया है, ऐसा ही प्यार आप साईं आंटी मोटिवेशन और राम भक्त हनुमान चैनल को भी देना। मुझे पूरा विश्वास है आपका पूरा सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है, रहेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा काम कर पाऊँ आपके सहयोग से। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ। और रात को 9 बजे तो लाइव आऊँगी मैं। धन्यवाद।